दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो। मैंने इस एप्लीकेशन के थ्रू 25,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था और मेरे को सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फी के बेसिस पे 22,500 रुपए का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यार देखो, वैसे तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप मैक्सिमम 1 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरे को मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे 25,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया था। और ये जो 22,500 रुपए है वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, लेकिन भाई इस वीडियो को मेक श्योर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है लोन डिजिट। अब यार देखो, मैंने इसी को इसलिए चूज किया, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोन लेके दिखाओ और एक प्रॉपर रिव्यू दो, क्योंकि ये एप्लीकेशन दावा करती है कि हम आपको 60 दिनों तक के लिए फ्री में पैसा प्रोवाइड करवा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहां से लोन अप्लाई किया, मेरे को लोन मिल गया और मैं वो लोन अगर 60 दिनों से पहले चुका देता हूं, यानी कि जो भी मेरी फर्स्ट ईएमआई है उससे पहले चुका देता हूं, तो जो मेरा लोन है ना ही तो उस पर कोई चार्जेस लगाए जाएंगे, ना ही मेरे को कुछ इंटरेस्ट रेट वगैरह देना पड़ेगा। तो भाई इसीलिए मैंने इस एप्लीकेशन को पिक किया। अभी हम एक बार देख लेते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू हम कितना लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू मिनिमम 1,000 से लेके और मैक्सिमम 1 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। और ये लोन मैक्सिमम आपको 12 महीनों तक के लिए दिया जाता है, यानी कि बोल सकते हैं 1 साल के लिए आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की, आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है आपको यहाँ पे अप टू 60 दिनों तक के लिए 0% इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके थोड़े बहुत और भी बेनिफिट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि अगर आप 10,000 का लोन अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिनिमम टाइम 3 महीने तक का मिल सकता है और मैक्सिमम आपको 12 महीने तक का टाइम मिल सकता है। और उसके बाद बात करें अगर प्रोसेसिंग फीस की, तो आपको 2.99% या फिर आपको 499 के चार्जेस देने पड़ सकते हैं, और इसमें जीएसटी हमारी इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद बात करें अगर एनुअल परसेंटेज रेट यानी कि एपीआर की, एपीआर हमारा मिनिमम 18% से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम आपका 28% तक जाता है। अगर आपको एपीआर नहीं पता तो भाई देखो, इतना समझ लो कि जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग फीस है, जो भी हमारी जीएसटी है, या फिर जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को हटा के जितने भी चार्जेस हमारे लगते हैं एक्स्ट्रा, उसको हम एपीआर बोल सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी रखा है। देखो भाई, अब मैं एग्जाम्पल देके आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। जो हमें एक्चुअल में लोन मिलेगा हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे कि हमें कितना ज्यादा प्रोसेसिंग फीस या फिर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो तो इसके थोड़े बहुत बेनिफिट भी हैं, और उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी ध्यान देना है। एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आप सैलरी पर्सन होने चाहिए या फिर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बेरोजगार बैठे हो और यहां से लोन अप्लाई कर दो, भाई आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद आपकी मिनिमम एज 23 साल से अबव होनी चाहिए। देखो भाई, लिखा तो रहता है 23 साल, लेकिन 21-22 भी चल जाएगा। उसके बाद आपकी इन हैंड सैलरी, यहाँ पे इन हैंड सैलरी बोल रहे हो या फिर प्रॉफिट वगैरह जो भी बोल रहे हो, आपकी 18,000 मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका एक बैंक स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब इतनी जानकारी आपके लिए बहुत होगी। चलो एक बार हम लोन अप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन पे आ जाओगे। देखो भाई, आने के बाद ना यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले गूगल, फेसबुक, और यहाँ पे नीचे में आपको लॉग इन विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन आपको नीचे वाले पे क्लिक नहीं करना, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है तब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन हो सकते हो, लेकिन अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आपको गूगल या फिर फेसबुक किसी एक पे क्लिक करना है। हम सिंपली गूगल के थ्रू लॉगिन करते हैं। आप देख सकते हो आपके फोन के अंदर जितनी भी जीमेल आएंगी वो सारी आ जाएंगी, आपको किसी भी एक जीमेल के थ्रू लॉगिन कर लेना है। अब जीमेल से लॉगिन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर के थ्रू भी लॉगिन करना पड़ेगा। आप देख सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा नाम वगैरह आ चुका है, और हमको ये कह रहा है कि आप मिनिमम यहाँ से 1,000 से और मैक्सिमम 1 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। तो वही सिंपली अब यहाँ पे आपको गेट इंस्टेंट अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ परमिशन आ रही होंगी, जैसे एसएमएस की परमिशन, कैमरे की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, कॉन्टैक्ट वगैरह की परमिशन, मतलब जितनी भी परमिशन आ रही है भाई सबको अलाउ करके आप प्रोसीड कर देना। अब इस वाली पेज पे आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम हो तो डाल देना, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद पिन कोड चूज कर लेना, पिन कोड के बेसिस पे ही आपको अपनी सिटी और स्टेट चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना ही। अब भाई देखो, हम दूसरे सेशन के अंदर आ चुके हैं जहां पे हमको अपनी इनकम डिटेल देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप बता देना कि आप सैलरी पर्सन हो या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो। अब उसके बाद आपको मोड ऑफ सैलरी चूज करना है। अगर आपको बैंक अकाउंट के अंदर पैसा मिलता है, चेक के थ्रू पैसा मिलता है या फिर कैश के थ्रू पैसा मिलता है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। लेकिन भाई देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप कैश या फिर चेक चूज करते हो तो यहाँ पे भाई आपको लोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई उसका कुछ डेटा वगैरह मिलेगा ही नहीं कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो भाई मेरी मानो, आप बैंक ट्रांसफर ही चूज करना।
उसके बाद आपको अपनी मंथली सैलरी भी डाल देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल के लिए हमने 18,000 रुपए डाल दिया। उसके बाद आपको अगर आपके ऊपर कोई भी ईएमआई वगैरह चल रही होगी तो आप ईएमआई का अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर कितनी परसेंट आपकी ईएमआई कट रही है वो बता सकते हो। भैया हमारी कुछ भी ईएमआई नहीं चल रही तो हम इसको सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद देख सकते हो अब यहाँ पे आपको अपना मेरिटल स्टेटस भी चूज करना है कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। उसके बाद आपको अपना रेजिडेंशियल टाइप भी चूज करना है, मतलब जिस भी मकान या फिर जिस भी एड्रेस के अंदर आप रह रहे हो वो आपका है, आपके पेरेंट्स का है या फिर रेंटेड है वो। तो भाई इन तीनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आप जिस भी एड्रेस पे हो और जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड में हो क्या वो दोनों सेम है, यानी कि हमारा परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम हुआ तो आपको सिंपली यस पे टिक करना है, अगर सेम नहीं हुआ तो नो पे टिक करके आपको अपना कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप अपने एड्रेस पे कितने साल से रहते आ रहे हो, तो भाई सिंपली मैं यहाँ पे 3 साल चूज कर लेता हूँ। उसके बाद करंट सिटी में भी आप कितने साल रह रहे हो ये भी आपको बता देना है, और यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट होम आधार एड्रेस डालना है, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डाल के आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डालना है। हमने स्टार्टिंग में सैलरी पर्सन चूज किया था, तो भाई जिस भी कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं वो कंपनी हमको यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद हमें अपनी कंपनी का एड्रेस भी डालना पड़ेगा, कंपनी का पिन कोड, सिटी, और यहाँ पे मैं अपनी कंपनी के अंदर जो भी काम कर रहा हूँ तो भाई वो काम मैं कितने साल से कर रहा हूँ और मेरे को कितने साल का एक्सपीरियंस है। ये सारी चीजें बताने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो आपने जितनी भी डिटेल डाली होगी वो सारी आ जाएंगी। अगर भाई आपको लगता है कि इसमें से कुछ गलत है आप उसको एडिट भी कर सकते हो, वरना यहाँ पे आपको सिंपली गेट इंस्टेंट अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो सिविल वगैरह है वो चेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और भाई देखो आपके सिविल के बेसिस पे ही आपको जो लोन है उसका अप्रूवल दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा सिविल भाई ठीक ठाक है, तो हमको यहाँ पे 22,500 रुपए तक का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो सिंपली अब यहाँ पे आपको अपना फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। फाइनल सबमिट आप जैसे ही करते हो आपके पास ऐसा थैंक यू का पेज आ जाएगा, और भाई देखो अब ये फाइनल सबमिट के बाद ही आपको बताएगा कि आपको मिनिमम या फिर मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन मिलना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो सब चीजें काटने पीटने के बाद मेरे को यहाँ पे 20,000 तक के लोन का अप्रूवल दिया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई मेरे को 20,000 का लोन मिल रहा है। और भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको मैक्सिमम 20,000 की लिमिट प्रोवाइड कर दी गई है तो आप 20,000 ही ले सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो हमको मिनिमम 1,000 का भी ऑप्शन आ रहा है और मैक्सिमम 20,000 का भी ऑप्शन आ रहा है। आपको जितने भी पैसे की जरूरत हो आप सिंपली इसको स्लाइड करके अपना यहाँ पे पैसा सिलेक्ट कर सकते हो। अब यार देखो एग्जांपल के लिए मान के चलते कि अगर मेरे को 15,000 की जरूरत हुई तो मैं 20,000 का लोन क्यों ही लूंगा, तो मैं वहां पे 15,000 भी चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप 15,000 का लोन अप्लाई करते हो आपको यहाँ पे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने की टेन्योर का ऑप्शन मिल जाता है, और उसके बाद मतलब बगल में ही उसकी मंथली ईएमआई भी लिखी पड़ी है और मंथली इंटरेस्ट रेट भी लिखे पड़े हैं। लेकिन भाई मैं आपको मैक्सिमम 20,000 का लोन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो हमको 20,000 वाले लोन में भी 4 टेन्योर शो हो रहे हैं। मैं भाई यहाँ पे मैक्सिमम 12 महीनों के लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी मंथली ईएमआई मेरी 2,009 रुपए की होगी, और यहाँ पे जो मेरा मंथली इंटरेस्ट रेट जाएगा वो 343 रुपए जाएगा। भाई सिंपली अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो आपकी लोन की जितनी भी डिटेल है वो सारी यहाँ पे दिखाई जाएंगी। एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफर अमाउंट हमारा 20,000 रुपए है, उसके बाद प्रोसेसिंग फीस हमारी 706 रुपए है, और उसके बाद एड प्लेटफॉर्म फीस हमारी 500 रुपए यानी कि 499 रुपए, और जो हमारा टोटल लोन अमाउंट होता है वो 21,205 रुपए का होता है। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% हमारा पर मंथ है। उसके बाद लोन टेन्योर हमारा 12 महीने का है, यानी कि मैंने 12 महीने के लिए लोन अप्लाई किया है। उसके बाद मेरी मंथली ईएमआई 2130 रुपए की है। अभी हमारी मंथली ईएमआई कौन थी, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट जुड़ा, तो ये टोटल हमारा 2130 रुपए हुआ। और उसके बाद आप फर्स्ट ईएमआई डेट भी देख सकते हो हमारी 5 जनवरी 2024 की है, यानी कि मेरे पास पूरा दिसंबर का महीना पड़ा हुआ है। और उसके बाद हमारी जो लास्ट ईएमआई डेट है वो 5 दिसंबर 2024 की है। तो भाई आप पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। सिंपली आप डिटेल देखने के बाद अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप सिंपली पे क्लिक कर सकते हो। आप देख सकते हो जैसे आप पे करते हो आपके पास बैंक अकाउंट फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। भाई बैंक अकाउंट आप यहाँ पे वही डालना है जिस भी बैंक के अंदर आप ये पैसा लेना चाहते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट होल्डर नेम, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, और उसके बाद आईएफएससी कोड डाल के आपको सिंपली फंड ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हो हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, और इस पेमेंट को मेरे बैंक अकाउंट में आने पे 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। और भाई एक बार मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ इनका जो 60 डेज का 0% इंटरेस्ट फ्री वाला पीरियड है वो आखिर है क्या और कैसे काम करता है। तो भाई देखो इनकी जो